सच्ची और प्रमाणित खबरें ही दिखाते हैं, किसी हिंसा या आतंकी संगठन का समर्थन नहीं। YouTube गाइडलाइंस और सरकारी नियमों का पूरा पालन। वीडियो ए वॉइस से प्रस्तुत, लेकिन हर खबर जांची पड़ताल की गई है। हमारा उद्देश्य शांति, प्रेम और निष्पक्ष पत्रकारिता। जब एक सुपरस्टार राष्ट्रीय पुरस्कार जीतता है तो पूरा देश खुश होता है, लेकिन जब नेता विपक्ष देश के सबसे बड़े संवैधानिक संस्थान पर सीधा आरोप लगाता है कि वोट चोरी हो रहा है, तो सवाल खड़े होते हैं। जब अदालतें गहरे दफन सच को बाहर निकालने की इजाजत देती हैं, तो पूरा सिस्टम हिलता है। और जब एक पूर्व सांसद रेप का दोषी पाया जाता है, तो लोकतंत्र की आत्मा सिहर जाती है। आज की खबरें हल्की नहीं है, हर लाइन में एक सच्चाई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ग्लोबल आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान अनीस अंसारी। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें विस्तार से। 1. शाहरुख खान को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। बोले, यह सिर्फ सम्मान नहीं, जिम्मेदारी है। मनोरंजन की दुनिया से आज की एक बड़ी और गौरवशाली खबर। शाहरुख खान को उनके अभिनय के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। इस सम्मान को पाकर शाहरुख ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक वीडियो साझा किया। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक उपलब्धि नहीं, बल्कि एक रिमाइंडर है कि मेरा काम एक जिम्मेदारी है, स्क्रीन पर सच्चाई दिखाने की जिम्मेदारी। शाहरुख ने निर्देशक एटली और अपनी फिल्म जवान की पूरी टीम का भी शुक्रिया अदा किया। यह अवार्ड न सिर्फ शाहरुख के लिए एक सम्मान है, बल्कि भारतीय सिनेमा के लिए भी एक गर्व का क्षण है। 2. चुनाव आयोग बनाम राहुल गांधी। वोट चोरी हो रहा है वाले बयान पर बवाल अब बढ़ते हैं एक बेहद गंभीर राजनीतिक टकराव की ओर। राहुल गांधी ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि वोट चोरी हो रहा है और इसके पीछे चुनाव आयोग है। हमारे पास एक 100% सबूत है। इस बयान पर चुनाव आयोग ने तीखा पलटवार किया और राहुल के आरोपों को भ्रामक, तथ्यहीन और धमकी भरा बताया। आयोग ने 5 प्रमुख बिंदुओं में जवाब दिया। 1. 12 जून को राहुल को ईमेल भेजा गया, कोई जवाब नहीं मिला। 2. उसी दिन एक पत्र भेजा गया, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं। 3. राहुल गांधी ने कभी आयोग को कोई पत्र तक नहीं भेजा। 4. अब वह आयोग और उसके अधिकारियों को धमका रहे हैं, यह निंदनीय है। 5. आयोग सभी कर्मचारियों से निष्पक्षता से काम जारी रखने की अपील करता है। इस विवाद ने चुनावी ईमानदारी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब निगाहें इस मामले पर होने वाली संसदीय और न्यायिक प्रतिक्रिया पर हैं। 3. कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। धर्मस्थल केस पर मीडिया की चुप्पी हटी। तीसरी बड़ी खबर एक सनसनीखेज और वर्षों पुराने राज से जुड़ी है। धर्मस्थल मामले में मीडिया पर रिपोर्टिंग से रोक लगाने वाले गैग ऑर्डर को कर्नाटक हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। क्या है मामला? एक सफाई कर्मचारी ने आरोप लगाया कि 1995 से 2014 तक उसे दक्षिण कन्नड़ के धर्मस्थल क्षेत्र में सैकड़ों लड़कियों और महिलाओं के शव दफनाने के लिए मजबूर किया गया। उसके अनुसार कई शवों पर निशान थे। उसने BNS नया क्रिमिनल कोड की धारा 183 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दिया। अब शिकायतकर्ता ने नदी किनारे 13 स्थानों की पहचान की है जहां खुदाई जारी है। हाईकोर्ट ने आदेश रद्द कर केस को निचली अदालत में दोबारा विचार के लिए भेज दिया है। कोर्ट ने साफ किया है कि वह आरोपों की सत्यता पर टिप्पणी नहीं कर रहा। मीडिया अब इस मामले की रिपोर्टिंग कर सकेगा, जिससे पूरे राज्य और देश में नई बहस छिड़ सकती है। 4. पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना रेप केस में दोषी करार। कर्नाटक की एक और बड़ी खबर। पूर्व सांसद और JDS नेता प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया गया है। बेंगलुरु की विशेष अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। सजा 2 अगस्त को सुनाई जाएगी। प्रज्वल पर कुल 4 यौन उत्पीड़न और बलात्कार के केस दर्ज हैं। पहला मामला 28 अप्रैल को दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह रेवन्ना के घर में घरेलू सहायिका थीं। शिकायत के बाद उनका परिवार घर छोड़कर चला गया था। पड़ोसी बताते हैं कि कुछ वीडियो वायरल हुए थे और फिर अचानक उनका घर बंद मिला। यह फैसला न सिर्फ रेवन्ना परिवार बल्कि कर्नाटक की राजनीति के लिए भी झटका है, क्योंकि हासन JDS का गढ़ है और प्रज्वल पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा के पोते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 तारीखों का ऐलान। सीट अब भी खाली। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को भारत के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की तारीखें घोषित कर दी हैं। क्या है मामला? जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को अपनी तबीयत का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही उपराष्ट्रपति पद खाली है। अब चुनाव आयोग ने घोषणा की है। अधिसूचना जारी। 7 अगस्त नामांकन की अंतिम तारीख। 21 अगस्त नामांकन की जांच। 22 अगस्त नाम वापसी। 25 अगस्त मतदान। 9 सितंबर 10 AM 5 PM मतगणना। 9 सितंबर को ही भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति पद की भूमिका सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में बेहद महत्वपूर्ण होती है। अब सभी राजनीतिक दल उम्मीदवार चयन और गणित साधने में जुट गए हैं। 6 बिहार के स्कूल स्टाफ के लिए खुशखबरी। रसोइयों और प्रहरियों की सैलरी दोगुनी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे
हजारों कर्मियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। उन्होंने शुक्रवार को एक्स पर ऐलान किया कि शिक्षा को मजबूत करने में रसोइयों, प्रहरियों और स्वास्थ्य अनुदेशकों की भूमिका अहम है। इन्हें सम्मान देना जरूरी है। मुख्य घोषणाएं: मिड डे मील रसोइया 1650 से बढ़ाकर 5300 मासिक, रात्रि प्रहरी 5000 से बढ़ाकर 10 मासिक, शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य अनुदेशक 8000 से बढ़ाकर 316 मासिक, वार्षिक वेतन वृद्धि भी 300 से 400 कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में 2 नन गिरफ्तार। केरल बीजेपी की रणनीति पर असर, अब सबसे संवेदनशील और सियासी तौर पर महत्वपूर्ण खबर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर 25 जुलाई को 2 ईसाई ननों को गिरफ्तार किया गया। वंदना फ्रांसिस और प्रीति मैरी फायर बजरंग दल के एक सदस्य की शिकायत पर हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि ये दोनों नन मानव तस्करी और जबरन धर्मांतरण में शामिल थीं। इस गिरफ्तारी के बाद से बीजेपी की केरल इकाई में चिंता की लहर है, क्योंकि राज्य में 3 महीने बाद स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं। बीजेपी इन चुनावों में ज्यादा ईसाई वोट बटोरने की कोशिश में है, लेकिन ननों की गिरफ्तारी से उसके मिशन को गहरा झटका लग सकता है। ईसाई संगठनों और चर्च समूहों ने इस कार्रवाई पर विरोध जताया है और इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामला संवेदनशील है और जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। तो ये थी आज की वो खबरें जो देश की राजनीति, न्याय व्यवस्था, समाज और सिनेमा हर क्षेत्र को छूती हैं। जहां एक तरफ शाहरुख खान को मिला सम्मान सिनेमा की शक्ति का प्रतीक है, वहीं चुनाव आयोग और राहुल गांधी की जंग लोकतंत्र की गंभीरता दिखाती है। कहीं पुरानी हड्डियों से निकलती चीखें इंसाफ की मांग कर रही हैं, तो कहीं बिहार के रसोइयों को पहली बार मिली वो पहचान जिसके वो सालों से हकदार थे। और कुछ चेहरे आज पर्दे के पीछे से बाहर आ रहे हैं। अदालत की रोशनी में इन्हीं खबरों के साथ मैं अनीस अंसार आपसे इजाजत चाहता हूँ। ग्लोबल आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश दुनिया की सच्ची और जरूरी बातें आप तक सबसे पहले पहुंचें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सलाम, नमस्ते।